रोशनी, एक बात कहूँ, मैं यहाँ सिर्फ ताल से ताल मिला के लिए नहीं आया, बल्कि किसी और की तलाश में आया हूँ कि उसका पता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किससे हेल्प लूँ। लेकिन सच बात तो ये है कि मैंने रेवा से, मुगैम्बो से किसी को कुछ नहीं बताया। पता नहीं क्यों आपको बता दिया। रोशनी, क्या तुम ये पता ढूंढने में मेरी हेल्प करोगे? रोशनी, एक बात कहूं, मुझे लगता है आप थोड़ी अजीब हो। नहीं, what I mean is, लड़की होकर बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं। हम पिछले 20 मिनट से साथ में चल रहे और आपने इन 20 मिनट में एक शब्द तक नहीं कहा। अगर कोई और लड़की होती ना, अपनी पूरी लाइफ स्टोरी बता चुकी होती या मुझसे मेरी पूछ चुकी होती। मैं आपको अपने बारे में बताऊं भी तो क्या? मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है ही नहीं, कुछ भी खास नहीं। बहुत आम सी जिंदगी है मेरी। अगर आप बता नहीं सकती लेकिन पूछ तो सकती हो। पहली बार एक ऐसी लड़की से मिल रहा हूं जिसे बात करने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। फैसिनेटेड। रोशनी, आप मुझे नहीं पसंद करती। I mean, आप मुझसे बात करना नहीं पसंद करती। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपने अभी तक डीजे के बारे में मुझसे पूछा क्यों नहीं? आपने पहले ही बोल दिया था कि आपका सीक्रेट मिशन है, तो मैं जबरदस्ती तो कुछ नहीं पूछ सकती। इसलिए आप सबसे अलग हैं और शायद इसलिए मैं आपके सामने ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता। हमेशा सच कह देता हूं। चलिए, आप नहीं पूछेंगी तो मैं ही बता देता हूं। हम जिसे ढूंढ रहे हैं ना, वो मेरी डीजे की बेटी है। दाईजा, मेरी दाईजा। मैं उन्हें अपने मॉम से ज्यादा मानता हूं। जिंदगी भर उन्हें स्माइल करते हुए देखा एंड कुछ ही दिनों पहले पता चला कि वो एक माँ है जो अपनी बेटी को बहुत मिस करती है, बहुत याद करती है। तभी मैंने एक डिसीजन ले लिया था कि मैं उनको उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज दूंगा, उनकी बेटी से मिलवा दूंगा। और यही तलाश मुझे यहां तक ले आई है। आपको पता है, डीजे से लेके रेवा तक किसी को कुछ नहीं पता, आपके सिवा। अब किसी तरह मैं इस एड्रेस तक पहुंच जाऊंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। आपकी मंजिल आ चुकी है। हाँ, यही है। दिस इज द एड्रेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोशनी, आप अंदर नहीं आएंगी? जी, आपकी मंजिल आपको मिल गई, वहां मेरा क्या काम? आप चाहिए। अरे कम्मो, ए कम्मो, क्या बात होगी माँ? क्यों हल्ला मचा रही है? देख, आज दशहरा है, दरवाजे के लिए एक फूलों का तोरण मंगवा ले। जय हो माँ, जय हो। कम्मो की शक्ल दिखी नहीं, माँ ने नौकरानी याद आ गई। माँ तू ही बता, मैं क्या संभालू? रसोई संभालू, घर ने संभालू या अपने दोनों छोरे ने? वह गई थी ना रोशनी मंदिर, उसे ना कह सके थी दरवाजे खातिर एक तोरण ले आती। कम्मो, जितना हजम हो ना उतना ही बोला कर, फालतू की बकवास ना किया कर। रही बात तोरण की ना, तो देख लेना, हमारी छोरी बिना बोले ले आएगी। ओ आगी, आजा फूल कुमारी आजा। कहाँ पहुंच गई थी? सोनीपत? मेरा मतलब सोनीपत मंदिर गई होगी, है ना? अरे कम्मो,
जरा दम तो लेने दे उसे, अब भी तो आई है। आप तो रहन दो माँ है। छोरी तन्ने तो बेरा है ना, आज दशहरा है तो तू मंदिर गई थी है, दरवाजे खातिर एक तोरण ले आती। बुआ जी मैं लेकर आई हूँ। अब बोल के बोलेगी, लेके आई ना। राम राम। राम राम, भीतर आजा, बैठ। अम्मा जी, आज एक से एक बढ़िया साड़ी लाया हूँ मैं। ना ना, मारे को कोई साड़ी नहीं चाहिए। अरे अम्मा, आज दशहरा है, एक तो साड़ी खरीदनी बनती है। अरे कह दिया ना भाई, नहीं चाहिए साड़ी। चलो ठीक है अम्मा, मेरा कल का हिसाब कर दो, मैं निकलता हूँ। ले आऊं भाई। ये ले भाई पैसे। ये क्या भाई साहब, कल आपने 25,000 का माल लिया और आप मुझे 8,000 रुपए दे रहे हो। बाकी के पैसे तू कल आके ले जाइए। आपके पास पैसे नहीं थे तो इतनी साड़ियाँ खरीदने की जरूरत क्या थी? और वो बहन जी कहाँ गई? बुलाओ उन्हें, कल तो पैसे देने के लिए तैयार थी वो, मैं उनसे हिसाब कर लूंगा। नहीं भाई, आराम से बात करना है, मेहमान है वो हमारे। मैं वादा करूँ ना आप पे, कल आ जाइए और अपना पैसे लीजिए। देखो भाई जी, मैं करनाल का ना हूँ, मैं यहाँ माल बेचने आया हूँ। त्योहार पे मुझे भी अपने घर जाना है। आप कुछ भी करो, मुझे मेरे पूरे पैसे दे दो। आपके पैसे? इतनी मुश्किल से एड्रेस मिला था, अब लोग नहीं मिल रहे। एक्सक्यूज मी। बोलो भाई जी, किससे काम था? चौहान साहब एंड उनकी बेटी यहाँ रहती है। जी जी, यहीं पे रहे हुए हैं, लेकिन अब भी किसी काम से बाहर गए हैं। 2-4 दिन में लौट आवेंगे। अरे भाई साहब, आप कौन? आप कहीं बैंक वाले आदमी तो नहीं है? भाई जी ने बोला था मेरे को कि कोई बैंक वाला आदमी आवेगा, उसका नंबर ले लियो। हाँ, मैं बैंक से आया हूँ। राइट। ओ, तो आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, जैसे ही आएंगे मैं आपकी बात उनसे करवा दूंगा। ये लीजिए जी, प्लीज। हाँ, याद से दे देना। ठीक है जी, थैंक यू। एक मिनट, पहले ये बता, ये पैसे तेरे पास कहाँ से आए? कमो, तेने बड़ी पंचायत है, चुप हो जा। अरे कम से जाने तो दे। अच्छा चलता हूँ माँ जी। ए रुक, कहाँ जा रहा है? अभी जो 8,000 दिए तूने, उसका क्या? चल एक अच्छी सी साड़ी दिखा। हाँ ठीक है माँ जी। माँ, ईब किसके लिए साड़ी चाहिए? मैं कल्याणी के लिए ले रही हूँ, उन्हें भी तो अच्छा लगना चाहिए। कल जो साड़ियाँ दिखाई थी ना, उनमें से दिखा एक अच्छी वाली। दे। अरे अम्मा, ये साड़ी 8,000 की साड़ी है। ठीक है, आप कहते हो तो 8,000 में दे देता हूँ मैं। हाँ
चलता हूँ माँ जी, राम राम। राम राम। पहले यो बता के जा, ये पैसे तेरे पास आए कहाँ से? उन्हें खोल दे। ओ बुआ जी, ये पैसे मैं हर महीने घर खर्च में से बचाती थी, बस वही दिए थे। मेरी ये शक्ल पे बेवकूफ लिखा है, हैं? आज तक मैं फूटी कोड़ी ना बचा पाई और देवी ने बैंक खोल रखा है और उसमें 25,000 जमा कर रखे हैं। या ऐसा तो नहीं है कहीं और कोई और गुल खिला रही हो? कम्मो, बंद कर अपनी बकवास। तमाशा किए बिना तेरा खाना हजम ना होवे, हाँ? मन ने पूछ के ये सब किया है। सुरिंदर, हर महीने ये तेरी तनख्वाह में से कुछ पैसे अपने गुल्लक में डाल देती है। और देख, आज पैसे बचाए ना और वो काम दिया है ना, नहीं तो एक कोई फेरी वाला 4 बात आखिर सुना गया होता। और कम्मो, अरे तन्ने तो शर्म आनी चाहिए, शर्म। 2 जवान बेटे के होते हुए भाई के घर की रोटी तोड़ रही है। हाँ, मैंने शर्म है तभी इससे पूछ रही हूँ, कहाँ से लाई पैसे? कमो, अगर तने घर की इतनी परवाह है ना, तो भगवान के लिए चुप हो जा। पर भाई मैंने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है भाई, आप जाने, आपकी छोरी जाने, माँ जाने और आपकी पत्नी जाने, मुझे कोई लेना देना नहीं। छोरी, अब मुस्कुरा दे, सब ठीक हो जाएगा। देख, आज शुरुआत अच्छी हुई ना, आज शुभ दिन है। सुरिंदर ने पहली बार तेरी तरफ से बोला है। जा, खीर पूरी बना और दरवाजे पे तोरण लगा। बेजू कहाँ चला गया सवेरे सवेरे? आज तो बिल्कुल मैं सलमान भाई की तरह लग रहा हूँ। डुल्ले पुल्ले भी सही हो रहे हैं। खुशबू की जगह बदबू मार है, पर रंग तो रेवा जी को पसंद आएगा। देखते ही खुश हो जाएगी। जय बजरंग बली, खोल दे रेवा जी के दिल की गली। आकाश भाई ने क्या कहा था? सरप्राइज। आते ही सरप्राइज दूंगा। आने वाली भी होंगी, छुप जाता हूँ। ओह पेचू, ये सब क्या है? वो रेवा जी, वो आपको हॉट पिंक गुलाबी पसंद है ना, तो मैंने सोचा कि आपके रंग में रंग जाऊं। मुझे पता था एक दिन मुझे इतना प्यार करने वाला जरूर मिलेगा। सच्ची? माय हॉट पिंक।
यहीं छोड़ गई थी। What the hell? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेवा जी, आपके लिए गुलाब भी गुलाब। अच्छे! हटाओ से! उन्हें लगा आप खुशी के मारे फूल ही ना समा रही हो। Just shut up! अपनी स्टूपिड से फोन लेके ना जाओ यहाँ से। Bloody fool! एक तो मेरे को वैसे भी मेरा फोन नहीं मिल रहा है और मैं रिहर्सल के लिए लेट हो रही हूँ। रेवा जी, आज तो दशहरा है। आज कौन सी रिहर्सल? बस दशहरा। दशहरा इसका मतलब ये थोड़ा ना काम करना बंद कर दो। नहीं मैम, बिजू भाई सही बोल रहे हैं। दशहरा करनाल के लोगों के लिए बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मेला भी लगता है, शाम को हम दुर्गा माता की मूर्ति का विसर्जन भी करते हैं और मेरे पास सुबह से सारे पार्टिसिपेंट्स के फोन आ रहे हैं कि आज वो रिहर्सल्स के लिए नहीं आ पाएंगे। सो मैं यही आपको इन्फॉर्म करने आया था। Oh God, I don't understand. इन लोगों के लिए कल इतना इंपॉर्टेंट दिन है और इनको ये दशहरा की पड़ी है। डोंट वरी मैम, एजे सर ने सबको इतने अच्छे से ट्रेन किया है कि गड़बड़ तो हो ही नहीं सकती। I can't believe कि आकर्ष ऐसे स्टूपिड लोगों में अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। वैसे बिजू भाई पिंक ना कमाल लग रहे हो। अच्छा खासा लग रहा हूँ आज मैं जाता हूँ मनाने एक बार। रेवा जी, रेवा जी। अरे नील को खीर तो खिला। ना दीदा, मैं घर से खाना खा के आया हूँ। क्या बात है, मखाने की खीर खाने के लिए तू तो तड़पता है, वो भी रोशनी के हाथ की, और आज नहीं खाएगा? अरे कम्मो, तूने लड़की वालों से पूछा कितने लोग आने वाले अपनी बैजू को देखने? हाँ माँ, ये तो मैं पूछना ही भूल गई। एक काम करूं, उन्हें फोन लगा लूं, मुझसे बिना इंतजार ना हो रहा। राम राम दीदा। ओ नील, आजा बेटे। खुश रहे। कैसे बुआ जी? हाँ ठीक हूँ, जितना रहा। और बताओ। सब बढ़िया। हो गया यार, कुछ नहीं बचा और ससबूज लगा दिए हैं, देख ले एक बार। अच्छा अच्छा, सांस देख। लेने दे मतलब। ये क्या लेके आया? वो दीदा, अम्मा ने थोड़ा सामान भेजा है रोशनी के लिए, दशहरे का नेग है। अच्छा अच्छा, भाई मानना पड़ेगा, कल्याणी कोई काम में चूक नहीं करती। मैं एक काम करूं, मैं देख लूं। और क्या है? झुमके, बहुत बढ़िया। कमो रख दे। अरे जिसके लिए आया है उसे तो देख लेने दे पहले और खुश हो लेने दे। ले माँ, तेरी चिश्ती का सामान देखने का मैंने भी शौक नहीं है। जब देखो कमो कमो करती रहे। देखे बातें सुना रहे, एक मैं ही मिलूं। कमो कमो। अरे रोशनी। हाँ दीदा। देख छोरी, तेरी सास ने कितने चाह से दशहरे का नेक भेजा है। बहुत अच्छा है दीदा। पापा जी, पापा जी खीर। अज्जू भैया। अरे नील को खीर तो खिला। ना दीदा, मैं घर से खाना खा के आया हूँ, पेट भरा हुआ है मेरा। क्या बात है, मखाने की खीर खाने के लिए तू तो तड़पता है, वो भी रोशनी के हाथ की, और आज नहीं खाएगा? दीदा, मैं बैजू भैया को खीर दे आती हूँ पहले।
बात कुछ और ये है। नाना दीदा सब ठीक है, कोई बात ना है। Can I have this? असल में ये नील के लिए है। पर नील तो नहीं यहाँ। आपकी मुलाकात हो गई? कहाँ? बिलीव इट और नॉट, वो लोग 3 दिन के लिए बाहर गए। जब वापस आएंगे तभी मिल सकूंगा। चिंता मत करिए, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो आपको जरूर मिलेगी। आपको कैसे मालूम? कहते हैं जिसे बिना हार माने आप बार बार ढूंढने की कोशिश करते हैं, किस्मत उसे आपसे मिलाकर ही रहती है। सच? थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। दीदा हमेशा कहती है किसी के अच्छे काम में उसकी मदद करने से बहुत पुण्य मिलता है, और एक माँ से उसकी बेटी को मिलाना, इससे बड़ा पुण्य कौन सा हो सकता है? ये तो 100 पुण्य के बराबर है। चिंता मत करिए, अब तो पूरी दुनिया मिलकर आपको उससे मिलाने में लग जाएगी। दुनिया छोड़िए, अपना बताइए। मेरा क्या, मैं तो आपके साथ ही हूँ। दिल खुश कर दिया आपने। इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। Can I have this? नहीं, वो असल में ये नील के लिए है। पर नील तो नहीं यहाँ। आपने इतना सारा नेक भेजा है भाई, हमारा भी तो फर्ज बने है ना आपने नेक देने का। अरे माँ ने तो इतनी बढ़िया साड़ी ले रखी है आपके लिए। वो साड़ी हमारी नजरों के सामने आनी ना चाहिए। क्या कर्ष की लाइफ में चल क्या रहा है, पता लगाना होगा। ये क्या है? कविता चौहान ना, हु द हेल इज कविता चौहान?